वो गांव के बीचों बीच रहती थी। भारी जिस्म, चौड़ा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक, ऐसी चमक जो मुस्कुराहट के पीछे छुपी नीयत को जाहिर ना होने देती। गांव वाले उसे खाला कहकर पुकारते थे, मगर दिल ही दिल में उसके नाम से कतराते थे। वो बेवा थी, शौहर को गुजरे बरसों हो चुके थे। उसकी 2 बेटियां थीं, खामोश, दबी दबी सी, जिनकी आंखों में हर वक्त शर्मिंदगी बसी रहती। माँ बोलती तो बेटियां नजरें झुका लेती। वो जानती थीं उनकी माँ की जुबान उनके लिए भी वबाल बन सकती है। खाला का असल हुनर ज़बान था। ऐसी ज़बान जो बात को मोड़ दे, सच में झूठ मिला दे और मामूली सी बात को आग बना दे। वो सुबह फजर के बाद निकलती, एक घर से दूसरे घर। कहीं कहती, मैं तो बस खैरख्वाही में बता रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। अल्लाह की कसम, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। वो एक औरत से कहती, अल्लाह गवाह है, मैंने रोका था, मगर वो खुद ही बातें कर रही थी। और दूसरे घर जाकर कहती, भाभी, मैंने तो सुना है तुम्हारे शौहर आयशा के घर ज्यादा आते जाते हैं। बस सुना है, यकीन मत करना। और फिर वही होता। लड़ाइयाँ, तलाक़ें, क़त्अ ताल्लुक़, दिलों में जहर। गांव में कई घरों के चिराग इसकी बातों से बुझे थे, मगर वो हर बार साफ बच निकलती। क्यों? क्योंकि वो झूठी कस्में खाने में माहिर थी। कुरान की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, मेरी बेटियों की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। लोग कांप जाते। कौन सोच सकता था कि कोई माँ अपनी बेटियों की झूठी कसम खा सकती है? और हैरत की बात ये थी कि वो औरत 5 वक्त की नमाजी थी। नमाज पढ़ती, आंसू बहाती, दुआएं मांगती। लोग कहते, ऐसी नमाजी औरत कैसे गलत हो सकती है? वो खुद भी यही समझती थी। उसे अजीब सा सुकून मिलता था जब किसी घर में फसाद होता, जब कोई औरत रोती, कोई मर्द गुस्से में होता, कोई बच्चा सहम सता, तो खाला के दिल में अजीब सी ठंडक उतरती। वो सोचती, मैं तो सच कहती हूँ, लोग खुद कमजोर हैं। मैं तो बस बात करती हूँ, लड़ाई तो उनके नसीब में होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा फसाद हो गया। 2 भाई जो बचपन से इकट्ठे थे अलग हो गए। वजह? एक बात जो खाला की जुबान से निकली थी। उसकी बेटियां आहिस्ता आहिस्ता गांव में तन्हा हो गईं। कोई उनसे बात न करता। लोग कहते, माँ ऐसी है तो बेटियां कैसी होंगी? खाला ने बहुत घर उजाड़ दिए। कभी शौहर को बीवी के खिलाफ बातें करतीं और कभी बीवी को शौहर के खिलाफ। वक्त का काम है गुजरना। वक्त गुजरता गया, लेकिन खाला की आदत ना बदली। वही खाला जो कभी सहन में तेज कदमों से चलती थीं, आज आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। चेहरे पर झुर्रियाँ उतर आईं, आंखों में वक्त की थकन और दिल में खामोश कहानियाँ। और वो बेटियां जो कभी माँ के आंचल से लिपटी रहती थीं, आज जवान हो गईं, हंसती हुई, सपने आंखों में लिए, जिंदगी को समझने की उम्र में। गांव वैसा ही रहा, कच्ची दीवारें, छतों पर मुर्गियां, सहन में बिखरी धूप। बस वक्त बदल गया था। खाला की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया। खाला ने शुक्र अदा किया और शादी की तैयारी शुरू कर दी। सादा सा निकाह था। कच्ची मिट्टी के घर के सहन में चंद लोग, हल्के रंगों के कपड़े और खामोश दुआएं। दुल्हन ने पेस्टल शलवार कमीज पहनी हुई थी, आंखों में झिझक और दिल में अनजाना खौफ। खाला एक कोने में खड़ी थी, चेहरे पर उम्मीद भी थी और कहीं ना कहीं बेचैनी भी। दुल्हन और दूल्हा ने अल्फाज अदा किए, ना बाजे थे ना शोर, बस किस्मत का एक नया वरक खुल गया। मगर कुछ ही वक्त गुजरा था कि सब कुछ बदलने लगा। हर बात झगड़े में बदलने लगी और सुकून आहिस्ता आहिस्ता घर छोड़ गया। आखिरकार वो दिन आया जब बेटी आंखें झुकाए, दुपट्टा ढीला किए, माँ के घर वापस लौट आई। खाला दरवाजे में खड़ी रह गई, हैरत, खौफ और खामोशी में जमी हुई। गांव की गलियों में सरगोशियां शुरू हो गई। उंगलियां उठने लगी, होंठों पर दबी दबी बातें। एक बूढ़ी औरत हाथ मुंह पर रखे कुछ कह रही थी। बहन को सीने से लगाकर तसल्ली दे रही थी, मगर दिलों का बोझ हल्का न हो सका। इसी दौरान खाला की सेहत भी साथ छोड़ने लगी। हल्की सी थकन, जिस्म में कमजोरी, चाय का कप भी बोझ बन गया। हफ्ता गुजरा और खाला मुकम्मल चारपाई तक महदूद हो गईं। जिस्म कांपता, आवाज़ साथ छोड़ चुकी थी। बेटियां तकिया दुरुस्त करतीं, कंबल सीधा करतीं, खामोश खिदमत में लगी रहतीं। आंखों में आंसू थे, चेहरा जर्द और दिल बहुत भारी।
उन्हीं दिनों गांव में एक आलिम आए। उन्होंने मस्जिद में दर्स देते हुए बयान किया, अल्लाह बाज लोगों को फौरन नहीं पकड़ता, वो उन्हें बोलने देता है, यहाँ तक कि उनकी अपनी जबान ही उनके खिलाफ गवाह बन जाए। इस्लाम अमान का मजहब है। जो लोग फितना, फसाद और शर फैलाते हैं वो न सिर्फ दुनिया में रुसवा होते हैं बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब के मुस्तहिक ठहराए गए हैं। फसाद फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत है और उनके लिए बड़ा घर जहन्नम है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा बुग़्ज़ व नफरत लड़ाके और झगड़ालू शख्स से है। ये सब सुनकर खाला की आंखों में आंसू आ गए। उसको अपनी की हुई बातें और गलतियां याद आने लगी। खाला ने रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। वो जिंदा थी मगर बोल नहीं सकती थी। वही ज़बान जो उसका हथियार थी खामोश हो चुकी थी। नमाज पढ़ती मगर दुआएं आवाज़ के बगैर। रोना चाहती मगर आंसू खुश्क थे। वो बरसों जिंदा रही मगर हर दिन एक सबक था। अगर आपको कहानी पसंद आए है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।